बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 उसका पार्ट 21 जो है वो हम करने जा रहे हैं। लिपिड्स चल रहा था। ये लिपिड्स में हम एसिल ग्लिसरॉल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इससे फ्री हो चुके। इसके ऊपर पिछली वीडियोस में बात हो चुकी। अब जो है फॉस्फोलिपिड्स जो है इसको देख लीजिए आप। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इसको देख लेते हैं। ये नंबर 2 पे फॉस्फोलिपिड्स 3 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद साइंस ग्रुप, जनरल ग्रुप, इनके लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तकरीबन 8 वीडियोस जो हैं साइंस ग्रुप वालों के लिए फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं हम, अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। और जनरल ग्रुप वालों के लिए जो है वो पाकिस्तानी स्टडी है मैट्रिक की, उर्दू है मैट्रिक की, 9th क्लास की इंग्लिश है, 9th क्लास की जो है वो इस्लामियत है। तो ये 8 वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं। इस्लामियत सिंधी जो है वो उसको भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करते हैं। ये दूसरा ग्रुप है फॉस्फोलिपिड्स। अब इसको ज़रा देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बुनियादी स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने लिपिड्स का भूलना नहीं है। बुनियादी स्ट्रक्चर जो है ना लिपिड का, मैंने पहले ही बताया आपको। ये ग्लिसरॉल है और उसके साथ ये 3 जगहों पर फैटी एसिड, ये जो है इस तरह से 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक यूनिट बनता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स का। ठीक है, लिपिड्स का जो मोनोमर कहलाता है। अब इसके साथ जो है वो क्या चेंजेस आएंगी? यकीनन इसमें कोई तब्दीली तो आएगी ना। मैं बताता हूँ आपको तब्दीली क्या आएगी। ये एक जो फैटी एसिड है ना टॉप वाला, ये निकल जाएगा और इसकी जगह पर जो है वो एक तो फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है एक कोलाइन, इसको पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, कोलाइन ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर जो है बुनियादी तौर पर फॉस्फोलिपिड का होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्लिसरॉल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ग्लिसरॉल है प्लस 2 फैटी एसिड। ठीक है, एक तो ये हो गया ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड। दूसरे हिस्से में क्या आ गया? फॉस्फेट प्लस कोलाइन, ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फेट और कोलाइन है इसको ज़रा आप देख लीजिए। अब ये 2 जो हिस्से बन गए हैं, ये एक हिस्सा जो है इसका ये वाला एक हिस्सा जो है इसका वो वाटर लविंग होता है। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफाइलिक कहते हैं हाइड्रोफाइलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है भाई, हाइड्रोफिलिक, स्पेलिंग चेक कर रहा था इसकी, हाइड्रोफिलिक। दूसरा जो है वो वाटर रिपेलेंट होता है, एक हिस्सा इसका। अब इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बस, और इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ यही थी। कौन सा हिस्सा जो है इसका वाटर लविंग होगा, कोलाइन। और ये जो है हमारे पास फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड्स वाला पार्ट है ये जो है वाटर रिपेलिंग पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है। इसको हम क्या नाम देंगे? वाटर रिपेलिंग मतलब पानी से दूर भागने वाला हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो वाटर रिपेलिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो ये जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वाला, जिसमें एक ग्लिसरॉल है और 2 फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास ये
सेकंड वाला पार्ट जो है फॉस्फेट और कोलाइन वाला, ये वाला जो पार्ट है फॉस्फेट और कोलाइन वाला, ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। मतलब इंटरेस्टिंगली एक ही मॉलिक्यूल जो है वो उसका एक हिस्सा पानी की तरफ भागता है तो दूसरा हिस्सा पानी से दूर हटता है। एक हाइड्रोफोबिक है तो दूसरा हाइड्रोफिलिक है। तो ये कौन सा है? ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक है। ये वाटर लविंग पार्ट, तो ये पानी की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ये जो हमारे पास कोलाइन है ये असल में है क्या? ये नाइट्रोजिनस जो है वो कंपाउंड है कोलाइन। इसके नाम से आप समझ जाइए कोलाइन जो है वो अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है तो इसके अंदर यकीनन इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब ज़रा क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोगों से। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इसके दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के मुझे आप जो है वो नाम बता दीजिए। टू द पॉइंट सवाल, दोनों हिस्सों के जो है मुझे बता दीजिए कि वो पहला हिस्सा किससे मिलके बना है, दूसरा हिस्सा किससे मिलके बना है। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो दो हिस्से हैं इनमें से एक हिस्सा तो हाइड्रोफोबिक है और दूसरा हिस्सा जो है वो हाइड्रोफिलिक है। कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, ये मुझे बता दीजिए। तीसरा सवाल जो है मेरा आपसे यहाँ पर ये है, इन फॉस्फोलिपिड के एक हिस्से में जो है वो कोलाइन जो है उसको कहा जाता है, एक हिस्से को कोलाइन। ठीक है, एक हिस्से का हिस्सा कोलाइन कहलाता है। उर्फ़ आम में नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं ये बता दीजिए। ये मैंने बताया था आपको यहाँ पर। चौथा सवाल देखता हूँ अगर बनता है तो आपसे पूछता हूँ। ठीक है, बल्कि दो बातें इसके हवाले से रह भी गई हैं, सवालात मैंने शुरू तो कर दिए हैं। ठीक है, फंक्शन वाला पोर्शन जो है ना इसका रह गया, तो फंक्शन ज़रा सुन लें वरना ये फिर जो है बात अधूरी रह जाएगी, मिसिंग हो गया। फंक्शंस जो हैं फॉस्फोलिपिड्स के फंक्शंस, मेम्ब्रेन मेकिंग, सेल मेम्ब्रेन मेकिंग, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको बनाने वाले हैं ये फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा सेल परमिएबिलिटी में किरदार अदा करते हैं अपना। सेल परमिएबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने वाले हैं तो सेल मेम्ब्रेन दरवाज़ा है सेल का, क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल से बाहर आएगा ये डिसाइड करने वाले भी यही होते हैं, इसीलिए इनको सेल परमिएबिलिटी में अपना किरदार अदा करते हैं फॉस्फोलिपिड। तीसरा जो काम है इनका ट्रांसपोर्ट का बन जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं। जब दरवाजे पे बैठे हुए हैं तो दरवाजे से आने जाने का तो काम होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन का तो काम होगा ना। ठीक है, तो अब चलते हैं सवालात की तरफ, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है ये जो फॉस्फोलिपिड है ये दो हिस्सों से मिलके बना है, मुझे दोनों हिस्सों का स्ट्रक्चर बता दीजिए। पहला हिस्सा किस किस से मिलके बना है, दूसरा हिस्सा किस किस से मिलके बना है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, फॉस्फोलिपिड का एक हिस्सा जो है वो हाइड्रोफोबिक है, दूसरा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है। कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, ये बता दीजिए। तीसरा सवाल मेरा आपसे जो है वो ये है, फॉस्फोलिपिड का एक पार्ट ऐसा है जो कि असल में नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, वो कौन सा पार्ट है वो मुझे बता दीजिए आप। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, तीन काम जो है वो मैंने बताए हैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के, वो तीन काम जो है वो मुझे आप बता दीजिए। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।